हेलो बच्चों, हाँ ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7 दुर्वा भाग 2 का 16वां पाठ पढ़ने वाले हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ। तो चलो शुरू करते हैं पाठ। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना तुम में से कई लोग जानते होंगे। कईयों का तो यह प्रिय खेल भी होगा, पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीज़ें बनना कब शुरू हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिट्टी से बनी और पकी हुई कुछ मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियाँ इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रही होगी? आप लोग बता सकते हैं कि इतने लंबे टाइम से मिट्टी की बनी मूर्ति कैसे सुरक्षित है, कैसे सेफ है, जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है। वास्तव में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियाँ या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती। वैसे गीली मिट्टी पानी में घुल जाती है, लेकिन जो मिट्टी को हम अगर कोई मूर्ति आग से पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है तो वो नहीं घुलती है। ऐसे मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। पकने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर एक बार उस मिट्टी को आग से पका दे तो फिर वापस उस मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम लोग। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद अन्य कोई मध्य नहीं था। आओ देखते हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है। मिट्टी से मूर्तियाँ दो तरह से बनाई जा सकती है। एक तरीका है केवल हाथ से बनाना। इस तरीके से ठोस, पोली और उभरी यानी रिफिल मूर्तियाँ बनाई जा सकती है। दूसरा तरीका है चॉक की मदद से बनाना। चाक पर कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते हुए तो सबने देखा ही होगा। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हुए भी देखा है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या आपने देखा है कभी कुम्हार को मिट्टी तैयार करते हुए? सो देखते हैं मिट्टी तैयार करना, कैसे मिट्टी तैयार होती है। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है, कहीं चिकनी, कहीं रेतीली, कहीं लाल तो कहीं पीली, सफ़ेद, काली मिट्टी। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है। अगर किसी मिट्टी से हमको मूर्ति बनानी है तो उसमें दूसरी तरीके की मिट्टी को भी मिलाना पड़ता है। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतीली मिट्टी, राख या रेत मिलानी पड़ती है। मिट्टी को साफ करने यानी उसमें से कंकड़, पत्थर या कोई कचरा आदि हो तो निकाल दो। किसी बर्तन, होद या तसले में पानी के साथ गला दो। मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे 1-2 बार नीचे तक हिलाकर छोड़ दो। उसमें अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह गए होंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। अब बर्तन को 1-8 दिन के लिए छोड़ दो। 1-2 दिन बाद ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल लो। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल लो। मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो। अगर लिपी हुई ज़मीन होगी तो पानी सोख लेगी। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसे बनाकर देखो। अब गोली बनने लगे तो समझो अपने काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सील पर रखकर उसे लकड़ी की चपटे हथौड़े से कूटो। साथ ही साथ
मिट्टी के ऊपर ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मारते भी जाओ। मिट्टी की कुटाई अच्छी प्रकार होनी चाहिए। अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मूर्ति चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है। कूट कर तैयार हुई मिट्टी को गीले कपड़े या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो ताकि मिट्टी सूख ना पाए। अगर सूख गई हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरीके की से मूर्ति बनाना चाहते हैं। चौक पर बनाने के लिए तो चाकू ना केवल चाहिए होगा, वरना उसे कैसे चलाते हैं यह भी सीखना होगा। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर तुम चाक चलाना सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दोनों ही तरीके बताएंगे। तुम खुद करके देखना कौन सा तरीका सुविधाजनक सा या आसान है। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बाँस के टुकड़े जिन्हें चाकू से छिलकर अलग अलग आकार दिए जा सके। बाँस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में से अनावश्यक मिट्टी खुरच सकते हैं। इनकी मदद से मूर्ति में कोई अंग उभर सकते हैं। इसके अलावा पुराना चाकू, लकड़ी आदि की भी आवश्यकता होगी। हाथ से मूर्ति बनाना। हाथ से 3 तरह की मूर्ति बनाई जा सकती है, ठोस, पोली तथा रिफिल मतलब उभरी हुई। पहले हम सीखेंगे ठोस मूर्ति। पहले ठोस मूर्ति की बात करें। यह सबसे सरल तथा आसान है, पर इस तरह की मूर्तियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते। अधिक से अधिक एक बिलांस यानी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाएं? अरे यह क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है, कोई कुत्ता, कोई शेर, गधा, हाथी, घोड़ा, पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अन्य मनचाही चीज़ें बनाना। तैयार मिट्टी से रोटी की लोई के बराबर 2 हिस्से कर लो। लोई जैसे 2 गोले बनाओ। अब दोनों गोलों को एक एक करके पत्थर या पट्टे पर रखकर लंबा करो। जब तक एक बिलांस लंबे हो जाए तो दोनों को चित्र अनुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा करो। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो और इस मिट्टी से घोड़े के सिर का आकार बनाकर जोड़ पर लगा दो। मिट्टी को थोड़ा सा दबाकर दोनों तरफ कान बना दो। तीली या सीख से छेद करके आंखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। भाई ये एकदम सचमुच के घोड़े जैसा तो नहीं दिखता। इस तरीके से तुम लगभग सारी चौपाए जानवर बना सकते हो और मानव आकृतियाँ भी बना सकते हो, पर छोटी छोटी ही। ठोस रूप में ज़्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकते समय चटकने या टूटने की आशंका रहता है। अब है पोली मिट्टी से। आओ अब पोली मिट्टी बनाने का तरीका देखें। पोली मिट्टी चाहे जितनी बड़ी बना सकते हैं, बशर्ते उसे संभाला जा सके, यानी ऐसा ना हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हो और अंदर की मिट्टी गिर रही हो। यह इतनी ज़ोर से ठोक रहे हो कि कहीं और से टेढ़ा हो रहा है। वास्तव में आधार से बहुत ज़्यादा बाहर की और निकली हुई चीज़ें इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारण रूप से एक बार में 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना सकते हैं, यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी हो तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है।
जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियाँ बनाई थी वैसे ही 8-10 पट्टियाँ बना लो। पट्टियों के दोनों सिर जोड़कर छल्ले बनाओ और इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाओ। तुम यह तो समझ ही गए होंगे कि पट्टियों की लंबाई और छल्लों का आकार लगभग समान होना चाहिए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी। अब अंदर की तरफ हाथ से सहारा लगाकर बाहर से छल्लों के जोड़ों को मिलाकर एक सा कर लो। इस तरह बाहर से हाथ का आकार देकर अंदर के जोड़ भी मिला दो। तुम्हें कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह कोई बेलनकार लकड़ी की वस्तु या टूटा बेलन लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर से ठोको और फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर से ठोको। ठोकना धीरे धीरे ही, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फिसलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं फैले, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर तुम्हारी जार जैसी रचना टूट सकती है। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतला नहीं होना चाहिए। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं, पर इसमें भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे। कहीं दबाकर, कहीं उभार कर, कहीं छेद कर कर या काट कर इसके आकार देना होगा। इसे कैसे बनाना है यह चित्र को देखकर समझने की कोशिश करो। भारत में कुछ जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलेला और मध्य प्रदेश में बस्तर। राजस्थान का मुलेला नामक गांव जो नाथद्वारा के पास है के कलाकार रिफिल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह बहुत बड़े लगभग 7x7 फुट के बनते हैं। इन्हें पकाया भी जाता है। इन कलाकारों में से नाम है किशन लाल कुम्हार, खेमराज कुम्हार, लोगर लाला कुम्हार। यह की कुछ कुम्हारों के राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है। देश के इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियाँ विदेशों में भी प्रदर्शित की गई है। आई होप बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।